जय माता की दोस्तों। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण में वर्णित चंचुला की कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। समुद्र तट पर स्थित देशों के अंतर्गत वाशकल नामक एक ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। पुरुष पशुव्रती और स्त्रियां व्याभिचारिणी थी। उस गांव में बिंदुक नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। उसने अपनी कामातुरतावश अत्यंत रूपवती भार्या के होते हुए भी एक सुंदर वैश्य को अपना रखा था। वैश्या में आसक्त वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से धीरे धीरे विमुख होता रहा। कुछ समय तक तो ब्राह्मण की पत्नी चंचुला काम के वेग को सहन करती रही, परंतु उस युवती के लिए सदा के लिए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना संभव न हुआ। फलतः वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन रात्रि को बिंदुक ने अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ रमण करते हुए देखा तो वह क्रोध से विक्षिप्त हो उठा। जार पुरुष तो वहां से भाग गया। अब बिंदुक अपना सारा क्रोध अपनी पत्नी पर उतारने लगा तथा मुक्कों से उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला ने अपने पति से विनय पूर्वक कहा कि जब आप मुझ जैसी पतिव्रता और रूपवती युवती को छोड़कर वैश्यागमन करते हैं तो मैं कितनी दुखी होती हूँ। क्या आपने कभी इसका अनुमान लगाया है कि भला मैं किस प्रकार दीर्घ काल तक अपनी काम पीड़ा को सहन कर सकती हूँ? यह सब आप जरा सोचकर बताइए। पत्नी के वचनों को सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु बोला, प्रिय, तुम्हारा विश्लेषण सत्य है। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार करो, परंतु उन्हें रति सुख देकर बदले में उनसे धन कमाओ और उस धन से हम दोनों को बहुत लाभ होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और फलतः दोनों कुकर्मी हो गए। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। चंचला का यौवन भी परपुरुष का संग करते करते बीत गया। एक बार वह अचानक भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में आई और वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को कथा बाँचते हुए देखा। वह वहां बैठकर दंतचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बात ज्यों ही सुनी त्यों ही वह कांप उठी। कथा की समाप्ति पर जब सब लोग चले गए, वह उस कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछे जाने पर चंचुला ने अपनी सारी बात कह सुनाई और रो रो कर उस ब्राह्मण से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे चित्त में विवेक जागृत हुआ है, उसी पुराण को सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब सही दिखता है, उसी प्रकार शिव पुराण के सुनने से विशुद्ध रूप चित्त में अंबिका सहित भगवान शंकर का साक्षात्कार हो जाता है। शिवजी की कथा का श्रवण मनन से चित्त शुद्ध एवं गणेश कार्तिकेय सहित शिव की भक्ति प्राप्त होती है। शंकर का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है। अतः हे ब्राह्मण स्त्री, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण ही है। ब्राह्मण के वचन सुनकर उनके प्रति आभार प्रकट करती हुई चंचुला उनसे ही शिव कथा सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उस दीन अबला की प्रार्थना को स्वीकार किया। चंचुला ब्राह्मण द्वारा बताई गई विधि से स्नान करके, जटा कलकल धारण करके, शरीर में भस्म लगाकर और रुद्राक्ष की माला धारण करके तथा जितेंद्रिय होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करने लगी। इसी प्रकार शिव के ध्यान में मग्न होकर ही चंचला ने अपना शरीर त्याग दिया और शिवपुरी में पहुंचकर
उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए पार्वती ने उसे नित्य के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से निवेदन किया कि वे चंचला का और आगे का वृतांत सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वर, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति से भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन उसने दया करुणा मई भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा की तो भगवती ने उसे बताया कि बिंदु नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के उपरांत इस समय पिशाच योनि में पड़ा हुआ है और कष्ट में जीवन बिता रहा है। यह सुनकर चंचुला खिन्न और उद्विग्न हो उठी। वह भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति वंदना करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। उसने भक्तों को कृतकृत्य करने वाली माता पार्वती ने तंबुर गंधर्व को बुलाकर उन्हें विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण सुनाने और उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए तंबूर विंध्याचल पर्वत पहुंचा और वहां उस पिशाच को बलपूर्वक बिठाकर कथा सुनाने लगा। शिव कथा के आयोजन को सुनकर देवता लोग वहां पहुंच गए। इससे श्रोताओं का वहां एक सुंदर समाज जुट गया। तंबूर ने शिव कथा सुनाकर जहां अन्य सभी उपस्थित सज्जन कृतकृत्य हो गए, वहीं बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु अब निरंतर शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल प्रीति को देखकर उसे अपना गण बना दिया। सूत जी बोले, हे शौनक महाराज, इस प्रकार इस शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का उद्धार करके उन्हें सद्गति प्रदान करती है। अब मैं आपको इस पुराण को सुनाने की विधि बताता हूँ, क्योंकि विधि पूर्वक संपन्न कार्य अतुल्य सिद्धिता प्रदान करने वाला होता है। जय माता की भक्तों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। शिव पुराण सुनने की विधि को लेकर हम अगले वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।